सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जो भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव लिए गए हैं और इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलने वाली है। लास्ट में मैंने 10 वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उनको भी आप लोग रिवाइज करके ज़रूर जाएं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 20 फरवरी करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दिल्ली के नए सीएम कौन बने हैं। जैसा कि आपको अभी पता होगा कि अभी बीजेपी और आम आदमी के मध्य बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है। तो वहीं दिल्ली की नए सीएम बनी है रेखा गुप्ता। और बात करते हैं, इससे पहले दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कौन कौन? सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारडोना। अभी जब केजरीवाल जेल गए थे तो उनके स्थान पे आतिशी मारडोना जो है दिल्ली की पीएम थी, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी वहां पे हार चुकी है। तो इसकी वजह से बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन करंट का है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2025 में भारत व किस देश के मध्य धर्म गौर्जियन अभ्यास का आयोजन हुआ? ये मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन कुछ पॉइंट जो मुझसे कभी कभी छूट जाते हैं तो मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन रिपीट करा देता हूं। आप सभी को पता होगा कि जो धर्म गौर्जियन एक्सरसाइज है वो होती है भारत और जापान के मध्य। अब हम इसके विषय में जान लेते हैं। धर्म गॉर्जियन एक्सरसाइज, तो ये इस बार था इसका 6th एडिशन और ये हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो ये 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक इसका आयोजन हुआ। प्लेस यानी कि वह स्थान जहां इसका आयोजन हुआ वो है माउंट फूजी, जापान में पड़ता है। बात हुई है जापान की, तो जापान के विषय में भी जानते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की करेंसी है येन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शिगेरू इशिबा और पार्लियामेंट है यहाँ की डाइट। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत कहाँ खोला? तो ये खोला है अभी गूगल ने बेंगलुरु में। बात हुई है गूगल की, तो गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसके फाउंडर हैं। गूगल की स्थापना होती है इस्टेब्लिशमेंट 1998 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो गूगल का हेडक्वार्टर पड़ता है कैलिफोर्निया यूएसए में। और सीईओ की बात करें तो सीईओ है गूगल के सुंदर पिचाई। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। एयर किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके उद्घाटन करता है और नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में इसका उद्घाटन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था संग्रहालय से रिलेटेड, तो उसी से संबंधित हम कुछ करंट के महत्वपूर्ण संग्रहालय भी पढ़ लेते हैं। मंदिर संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? अयोध्या उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। पहला फिश म्यूजियम कहाँ खोला गया? अरुणाचल प्रदेश में खोला गया। दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ खोला गया? वेस्ट बंगाल में खोला गया। पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। पहला खुला संग्रहालय शहीदी पार्क कहाँ ओपन हुआ? ये न्यू दिल्ली में ओपन हुआ। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में खोला गया। वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में खोला गया। और हिंदी साहित्य संग्रहालय ये भी वाराणसी में खोला गया। मैं करंट के साथ में आपको जो भी स्टैटिक के पॉइंट हो गए या फिर करंट के पॉइंट जो भी हैं, मैं आपको अगर रिवाइज कराता हूँ तो इनको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो, क्योंकि जब आपका एग्जाम आता है तो ये पॉइंट्स भी काफ़ी काम आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे करंट भी यहाँ से भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो ये फिलीपींस में किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई है 133 फीट, या फिर मीटर में पूछता है तो 41 मीटर। और इससे पहले पीएम मोदी ने फ्रांस में भी तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया था। और ये क्वेश्चन जो है आपसे यूपीपी का जो अभी एग्जाम हुआ था इसमें आपसे पूछा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस की कैपिटल की बात करें तो वो है मनीला। यहाँ की करेंसी है फिलीपींस पेसो और प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस।
अब हम बात करते हैं, अब प्रतिमा की बात हो रही है तो कुछ प्रतिमाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनियन, ये एक हनुमान जी की प्रतिमा थी जो 90 फीट की है और इसका अनावरण हुआ टेक्सास यूएसए में। लचित बोरफुकन की बात करें तो 125 फीट की ऊंची प्रतिमा है और इसको शौर्य की प्रतिमा भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है अभी 14,300 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में भारतीय सेना ने इसका अनावरण किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 2016 में। 18 फरवरी 2025 को इस योजना को 9 वर्ष पूर्ण हो गए। इसका उद्देश्य किसानों को नेचुरल डिजास्टर जो आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और उनसे सुरक्षा और फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करना। इसे बजट 2025-26 हेतु बढ़ा दिया गया है, यानी ये अब आगे ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कब शुरू हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछता है, तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग इनका रिवीजन करके जरूर जाए। पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू होती है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है। पीएम आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू होती है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स नीति किस राज्य ने शुरू की? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया। तो इनका इन सेंटर्स की देखिए खासियत क्या हुई। ये केंद्र कंपनी की आईटी, फाइनेंस और एचआर, ग्राहक सहायता, कस्टमर सपोर्ट आदि सेवाओं का संचालन करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 नामक तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात में, और स्थान क्या है? बेट द्वारका स्थान है, यहाँ इसका आयोजन किया गया। यह तटीय सैन्य अभ्यास है। और बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी ने शुरू किया, तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, और आर्मी के अभी चीफ है उपेंद्र द्विवेदी। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं 9th क्वेश्चन की। बीसीसी ने इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? तो ये मनु भाकर को दिया है, जिनका संबंध है शूटिंग से, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते, आपको पता होगा। और अभी हाल ही में मनु भाकर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ये कुल 4 लोगों को मिला था, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया अवनी लेखरा को, इनका संबंध भी शूटिंग से है। तो ये मैं पहले भी पिछली क्लास में डिटेल में पूरा पढ़ा चुका हूँ कि कितने जो प्लेयर्स हैं उनको ये बीसीसी ने पुरस्कार दिया है, और मैं रिवीजन के तौर पे एक एक क्वेश्चन डेली क्लास में करवा भी देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये मनाई गई है 19 फरवरी को। तो ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। जोगी घोपा टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है असम में, और इसकी खासियत क्या है? ये भारत, भूटान और बांग्लादेश के त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा। और बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, जैसे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? तो ये भारत और भूटान हेतु बनाई गई थी। कहाँ? असम में एक स्थान है दरंगा, वहां पे बनाई गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। ये है हमारे 11 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि है 10 वन लाइनर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऐसा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये था इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है 10 वन लाइनर क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डब्ल्यूटीओ संगठन का महानिदेशक कौन बना? तो ये बनी है, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नागोजी ओंकाजी इवेला बनी है। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे? तो ये भारत और मलेशिया से है। तीसरा क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने। पुरुष में पूछता है तो लक्ष्य सेन ने जीता है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक अधिकारों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 61 वर्ष किस राज्य ने कर दी है? तो ये कर दी है आंध्र प्रदेश ने। जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति यानी रिटायर्ड की जो एज है वो 60 से 61 कर दी है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस देश के साथ धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित कर रही है? तो इंडिया और जापान के साथ है।
नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? तो ये यूपी का, यहाँ पे 7th लिख गया है गलती से, 76वां आप लोग लिख लीजिएगा। 76वां जिला है यूपी का और ये अस्थायी है, स्थायी रूप से नहीं है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 का कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई है? तो श्रीनगर में प्रारंभ हुई है। 90 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो ये तमिलनाडु में इसका आरंभ हुआ। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। रायतू भरोसा योजना कहाँ शुरू हुई? तो ये शुरू हुई है तेलंगाना में। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। मैं ये आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन बच्चे भूल ना जाए इसीलिए पुराना क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो हर साल एक शब्द अपना नया लाती है, तो इस बार 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड ने कौन सा शब्द दिया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं यानी कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, और जो भी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं जब एग्जाम में बैठेंगे तो इसका फायदा उनको ज़रूर पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।